गुड इवनिंग। 7:34 हो चुके हैं और मैं वापिस एक बार आपका अपना रोहित, गाली खा खा के परेशान होने वाला रोहित। आपने मन से गाली दी रहेगी। बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकला, तो चलो ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अपडेट्स लेके आया हूँ फिर। और आधा खुश रहोगे आधा ना खुश रहोगे, मुझे पता है। आधे जन खुश रहेंगे जिनके पास बैंक निफ्टी का पोजीशन था, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। और आधे बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे, क्योंकि फिर एक बार देखो, बैंक निफ्टी रुक नहीं रहा है। ये देखो, ये इसको आप बोल सकते हो कि ये एक चढ़ान बन गई है जिसको रोकना नामुमकिन है, और ये अभी रुकेगी भी नहीं। ठीक है, ये एक जो चढ़ान बन गई है, ये अब रुकने वाली नहीं है। ये सीधा जाएगी 17,000 बराबर। अगर ऐसा आपको लग रहा है, अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है, या आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये 16,700 की तरफ जाएगी, तो आप बहुत बड़े मूर्खता में हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि अगर किसी को लग रहा है कि ये जो उभरती चट्टान है, ये 17-18,000 या आने वाले समय में 16,800 तक जाएगी, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो। आपको सही में मार्केट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आपको मार्केट की नॉलेज रहती थी तो ये बात करने के पहले आप फैक्ट्स और फिगर्स को चेक कर देते। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, मैंने कल एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था आप लोगों को, जब मैं मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई जब ट्रैवलिंग कर रहा था रात को, जब मैं पुणे आ रहा था घर पे। सो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे हिसाब से डाउ आज 600-700 पॉइंट गिरना चाहिए। ठीक है, तो डाउ भाई ने क्या किया? डाउ भाई ने वहां पे किया उल्टा काम। डाउ भाई ने पूरा रात का रिकवरी पूरा कवर करके प्लस में आ गए। तो बोलते ना कि जो बंदर रहता है ना, उसके हाथ में अगर जलता हुआ आप कोयला दोगे ना, तो पूरा वो नगरी जला डालता है। तो वो निफ्टी को मिल गया चांस। मगर निफ्टी ने इसका उपयोग नहीं किया। निफ्टी ने उस चीज का उपयोग तभी नहीं किया। निफ्टी ने क्या किया कि पहले नीचे लाया, ऊपर लाया। बैंक निफ्टी तो अपना एकदम होनेस्ट, जो टेक्निकली काम करने वाला अगर कोई बंदा है या टेक्निकल जिसको समझता है, उसको मैंने कल जो लेवल दिए थे, मैंने आपको एक बार ऐसे एकदम छाती ठोक के बोला था कि भाई ये आएगा 36,000 के नीचे ट्रेड करेगा और 36,000 का पुट आपको बहुत अच्छा खासा पैसा देगा बना के। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने अपना बराबर से जो भी ट्रेड था वो परफेक्ट दायरे में किया। निफ्टी माना नहीं, लास्ट में आईटी सेक्टर का मदद लेके ऊपर चढ़ा। ठीक है, अब ऊपर चढ़ने के बाद एक चीज क्या हुई यहाँ पे कि लास्ट में इंडेक्स मैनेज किया। ठीक है, अभी जो आपको क्लोज कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो क्लोजिंग है 16,614 की। इस कैंडल को देख के इस कैंडल को अगर हम देखेंगे अगर इस कैंडल को अगर हम देखेंगे, इस कैंडल को, तो कभी भी हम ये सोच के नहीं बोल सकते आपको कि भाई ये कैंडल जो है वो बोलते ना कि बुलिश नहीं है। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ये कैंडल सीधा बता रही है कि वो 16,700 16,750 की तरफ जाने वाली एक कैंडल है। ठीक है, पर सही में ये असलियत में होगा क्या? सही में ये चीजें होंगी क्या? बोला ना, ये चीजें सही में होने वाली है, या जो अभी अभी तक जो हुआ है तो ये कंटिन्यू रहेगा क्या? तो क्या ये फटाफट 17,000 भी जाएगा क्या? तो फैक्ट्स को एक बार चेक कर लेते। ठीक है, तो फैक्ट्स क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके था 3 महीने के चार्ट पे। अब कुछ ज्यादा बड़बड़ करने का मतलब नहीं है। ठीक है, घोड़ा पानी मैदान सब नजदीक में। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपको इधर दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, जिस कैंडल को कोई अगर पूछेगा कि ये क्या है, तो बोलेंगे भाई ये बुलिश पैटर्न है। और इस कैंडल का अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ठीक है, बहुत उम्दा कैंडल बनी है। तो अगर हम फैक्ट्स को चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या सही में ये कैंडल जो बनी है वो आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में, क्या फिर हमको लेके जा सकती है? जहाँ पे हमको लग रहा है 16,800 के लेवल जो आ रहे निकल के, या 16,700 के जो लेवल निकल के आ रहे, वहां पे जा सकते हैं क्या? तो देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आज तक के निफ्टी के इतिहास में सिर्फ 2 बार आया था 79.80 और 77 76 माइट बी। मेरे हिसाब से जब वो 650 पॉइंट का फॉल हुआ था बीच में दिसंबर में, तभी आया था। ठीक है, तब के टाइम पे जब आया था, तब बात भी ऐसी थी कि कभी भी स्टोकेस्टिक ने उसका साथ नहीं दिया था। ठीक है, स्टोकेस्टिक अकेला 99% जा रहा है, स्टोकेस्टिक अकेला 100% जा रहा है, तब आरएसआई अपना मुंह क्या कर रहा है?
इधर उधर घुमा रहा है। पर अब क्या हुआ कि अब इसको भी पर्याय नहीं बचे। ये 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 जो चीज है 77.52 वाली, ये बहुत ही गंदी चीज है। इसमें आप पुट कॉल रेशो देखोगे तो पुट कॉल रेशो कम आया है, कोई बात नहीं है, मगर RSI 78 आना बोला तो अपने आप में हम मौत के कुएं के ऊपर बैठे, ठीक है, ढलान के ऊपर बैठे। अब ऐसे बोल बोल के 16,300 से अब 16,500 आए। ध्यान रखो इस चीज का, मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। ऐसी बातें बोल के हम 16,300 से 16,600 तक आए और आज 16,614 के ऊपर क्लोजिंग दिए। तो अगर ये सारी बातें सच है, फिर मार्केट बढ़ क्यों रहा है? ठीक है, तो क्या मार्केट कभी नहीं गिरेगा? तो भाई अब मार्केट गिरेगा, और जब गिरेगा तो आपको एक बोलता हूं मैं कि मार्केट नुस्ता गिरेगा नहीं, मार्केट आपको हिलाएगा। मार्केट नुस्ता आपको हिलाएगा नहीं, मार्केट आपके पैरों तले जमीन भी लेके जाएगा। फिर अब वो दिन कौन से हैं? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, जितना मेरे को समझ है, जितना मेरे को समझता है कि ये दिन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो ये दिन रहेंगे सबसे पहले ये वेनसडे का, कल का वेनसडे जो है, वेनसडे के सेकेंड हाफ वाला दिन, यानी करीबन पकड़ो आप एक 1.125 के बाद वाली सेकेंड हाफ वाली इनिंग। ठीक है, दूसरा है फ्राइडे का पूरा दिन। क्या बोला मैं? फ्राइडे का पूरा दिन आपको एक अच्छी खासी बिक वाली दिखेगी। किसमें दिखेगी वो भी बोलता हूँ कि हर टाइम आप बैंक निफ्टी का आके गला पकड़ोगे तो वो बैंक निफ्टी को कितना निचोड़ोगे ना, बेचारे निचोड़ निचोड़ के उसको पी रहे। और बैंक निफ्टी में भी टारगेट में पता तो क्या आएगा। तो फ्राइडे को आपको एक अच्छी खासी, अब कितने पॉइंट की हो मत पूछो, पॉइंट में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मेरे को आप पेल दोगे बिन काम का। तो मैं आपको एक बोल सकता हूं कि आपकी एक्सपायरी करीबन करीबन 16,277 से लेके 16,088 16,088 के दरमियान होनी चाहिए। ऐसे फैक्ट्स और फिगर बता रहे। क्यों मैं बात बोल रहा हूँ? बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहेगी, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहेगी ये स्कोर लाने के लिए। ठीक है, ये स्कोर और ये स्कोर लाने के लिए दोनों चीजें बहुत जिम्मेदार रहेगी। फ्राइडे की गिरावट, फ्राइडे की गिरावट मंडे को हावी हो जाएगी मार्केट पे। क्या बोल रहा हूं इस बात का ध्यान दो। ठीक है, फ्राइडे की गिरावट मंडे को हावी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? हमने जो 16,500 लिए थे, बैंक निफ्टी भी तो अपने पास नहीं है, बैंक निफ्टी में अभी आप कोई होल्ड नहीं कर रहे, कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो आपके पास 16,500 है जिसका आज रेट 75 है, यही 75 16,500 पे जो क्लोज हुआ है 75 वाली चीज, यही अगले हफ्ते गुरुवार के 2 दिन पहले एक्सपायरी स्पेशल बन के मार्केट में घूमेगा। ठीक है, टारगेट आएंगे 200 के आसपास, टारगेट आएंगे उसके, जब वो क्लोजिंग 120 125 के ऊपर जब देने लगेगा, या निफ्टी 16,500 के नीचे क्लोजिंग देने लगेगा, तो आप समझ जाओ कि 16,500 का मैं जो बोल रहा था निफ्टी का पुट, ठीक है, वीकली वाला, जो अभी वीकली है, कल तो वीकली अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आपको गेम चेंजर साबित होगा। ये मैं पिछले 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, 16,500 का पुट गेम चेंजर साबित होगा। फिर उसमें क्वेश्चन आता है, आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या सर हम लोग 16,500 में एवरेज करें क्या? बराबर ना आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से मैं पहले आपको बोलता हूं कि फिर बेटा तेरे को 16,500 में ही अगर कुछ करना है तो तू 16,500 का 30 सितंबर का क्यों नहीं करता है? तो तेरे को खरबों में पैसा देके जाएगा। या 16,000 का 30 सितंबर का क्यों नहीं करता है, जो तेरे को लाखों में पैसा देके जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे सर 16,600 चढ़ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो 14,800 की? तो बेटा मार्केट में 14,800 है ना, वो कल भी आ सकता है। बात को समझो मेरी। 14,800, 14,500, 15,500, 15,000, ये डिजिट्स है और मार्केट सुप्रीम है। अगर आपको किसी को लगता रहेगा कि मार्केट में लेवल दिखेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है 19,000 दिखेगा, 18,000 दिखेगा? आपको क्या लगता है 17,000 दिखेगा? तो देखो
26 जुलाई की डेट, 26 अगस्त की डेट नजदीक आ रही है, ठीक है। 26 अगस्त तक के मेरे टारगेट थे इस महीने में 15,800, जो मुझे अब अचीव होते नहीं दिख रहे, जिस तरह से मैनिपुलेशन चालू है। पर क्या पता शायद 15,300 ही आपको दिखा दे 26 के पहले। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि क्या पता आपको 16,000 15,300 ही दिखा दे 26 के पहले, तो होने को सब पॉसिबल है। इस चीज में मत रहो कि 16,600 आया है तो नीचे नहीं आएगा। जब 15,528 से आया था ना 8 दिन पहले, 8 दिन है ना, गिनते क्या कैंडल को, कैंडल को गिनते, रुको। तो इस फिराक में मत रहो कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सब आएगा, ठीक है। कि सर 16,600 है, क्या इतना ऊपर से नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा नहीं? आने को सब आ सकता है। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना था मार्केट? मार्केट था, लो था 15,834, ठीक है। तो होने को बेटा कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये कैंडल कब की थी? 16,200, 16,202 की, वहां से 400 पॉइंट खींचे। तो इस फिराक में मत रहो। ये आना, ये क्या बोलते हैं उसको? अभी आप बोलोगे फिर आपने कॉल ऑप्शन में काम नहीं की, क्यों किया? तो भाई इस लेवल पे मैं 16,300 के ऊपर में कभी कॉल ऑप्शन दे ही नहीं, दूंगा ही नहीं। बाय कर लो करके बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि पुट वाला ना मंथली में काम करके एक बार डिफेंड कर सकता है। पर आप बोलोगे अरे तो पुट वाले का कपड़े निकाल रहे, तो बेटा तो मैनिपुलेशन है। पर जिस दिन मार्केट आप बेर का पंजा गिरेगा ना मार्केट के ऊपर, उस दिन ना ये खोखले दावे, ये जो बबल है ना, ऐसा फुटेगा ना कि कल ही 15,300 भी दिखा सकता है, कल ही 15,300 भी दिखा सकता है। ध्यान रखो मेरी इस बात का कि मार्केट में 95% बुल बन चुके हैं। लोग बोल रहे अरे रिटेलर शॉर्ट करे, अरे रिटेलर्स की रैली थी ये गधो, ये यहाँ से जो पकड़ी है ना रैली, ये रिटेलर्स की रैली थी। यहाँ तक रिटेलर्स की रैली थी 16,300 तक। दिख रहा है आपको आंकड़ा? ये आपको जो बंद हुआ, जो बंदी वाला आंकड़ा दिख रहा है ना 16,303 का, ये यहाँ से रिटेलर की रैली तो जो यहाँ पे पहुंचा दी है, ठीक है। तो इस फिराक में मत रहो। रिटेलर ने एफआईएस को, तब उस टाइम में एफआईएस हर टाइम सेल कर रहे थे स्टॉक फ्यूचर में, और रिटेलर्स पूरा लेके जा रहा था, पूरा ऊपर लेके खींच के लेके आता रिटेलर्स और प्रो। तो इस चक्कर में मत रहो कि रिटेलर्स शॉर्ट में है तो अभी एफआईएस माल खींचते, ऐसा कुछ नहीं है। माला पहनाने का काम इस तरह से ही होता है। आपको देखो दम कैसे निकलते, दम देखो। डोजी देखो, ये डोजी बना। डोजी क्या बोलता है? डोजी कब कंफर्म होता है? जब डोजी का ये लो था 16,202, उसके नीचे अगर मार्केट बंद ट्रेड करना शुरू होता है तो डोजी कंफर्म होता है, ठीक है। डेट क्या थी? 10 11 तारीख को क्या हो गया? 16,202 का जो लो था ना 16,162 किया। अब मेरे को बताओ इस वक्त कौन गधा एनालिस्ट है जो आपको बाय कॉल देगा? दे सकता है क्या? 16,200 डोजी कब कंफर्म होता है? दूसरे दिन, जब उसका लो टूटता है। तो भाई लो तो तोड़ दिया। अब 16,162 से मार्केट को ऊपर खींचा तो उसमें हमारी गलती है, जबकि मार्केट तब दिखना चाहिए था आपको अगले दिन 16,1646 और 2-3 दिन में 15,900 के आसपास। अब ये वहां पे मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? अब दूसरी बात देखो, अब ये बन गया यहाँ पे। अगर आप बोलोगे तो डाउन साइड में ये हैमर करके बंद हुआ था। अब ये क्या किया यहाँ पे? हैमर सॉरी, ये डाउन साइड में बना, ऑलमोस्ट अप साइड में बना हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से चट्टी चढ़ाने। अगर हम बोलेंगे कि इसने इसका पैटर्न कंफर्म किया तो ये कहाँ पे आना चाहिए था भाई? तो ये इसके नीचे आना चाहिए था 15,900 के आसपास। नहीं आया, मैनिपुलेट किया। यहाँ पे देखो ये प्योर डोजी है। प्योर डोजी का मतलब क्या है? प्योर डोजी का मतलब है कि भाई 16,303 को ओपन हुआ था तो 16,000 क्लोजिंग हुआ 16,364 के आसपास, तो ये बड़ा वाला डोजी, ठीक है। यहाँ पे भी मैनेज हुआ, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। तो कहां से बंबू मारा? 16,282, 16,282, सेम डे 16,162 का लो, वहां से मैनिपुलेशन शुरू हुआ। तो खींचो देखो मार्केट, 1 2 3 4 5, आपके सारे हौसलों को तस्त पस्त कर दिया। आपको जिंदा बोलते ना, जिंदा मौत, जिंदा गाड़ दिया बियर्स को जमीन में। खून के आंसू होता है ना, खून के आंसू, कि यहाँ पे बैंकिंग पैसा दे रहा है बियर्स को, और यहाँ पे ये निफ्टी पूरी फेविकॉल जैसा जमी है। तो जो खून के आंसू रुलाना रहता है या बियर्स को जिंदा गाड़ना रहता है, वो चीज इसको बोलते हैं कि बियर्स को जिंदा गाड़ दिया, ठोक दिया नीचे।
बियर्स को उसकी नानी याद दिला दी। बियर्स के पैर में दम बचा नहीं है, दम। अब मैं आपको बोलता हूँ यहीं पे लोग टर्न हो गए, यहीं पे कॉल में आ गए, ठीक है, यहीं पे लोग कॉल में आ गए। कौन कॉल में आ गए? लोग कॉल में नहीं आए बेटा, यहाँ पे एक्टिव हुए एफआईएस प्रो, यहाँ पे एक्टिव हो गए एफआईएस और प्रो। अब मैनेजमेंट चल रहा है। अब मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगने में क्या लगता है कि मुझे कुछ भी लग सकता है, और मुझे लगता है कि कल जो हाई बनेगा मार्केट में, उस हाई को आने वाले कम से कम 2022 के मार्च तक हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्या बोला मैं? कल जो हाई बनेगा वो आने वाले 2022 मार्च तक हम नहीं तोड़ पाएंगे। फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, कल जो हाई बनेगा निफ्टी में, वो हाई आने वाले 2022 के मार्च तक नहीं टूटेगा। दूसरी बात, कल का जो हाई बनेगा गुरुवार का, अभी गुरुवार का तो एक्सपायरी नहीं है, तो अपने को बुधवार का एक्सपायरी है कल, तो हमको तो उसको गुरुवार का एक्सपायरी दिन ही मानना पड़ेगा। कल जो हाई बनेगा वो आने वाले, उसका जो लो बनेगा, उसका लो, कल जो हाई बनेगा उसका आने वाला लो आपको कम से कम 15 सितंबर तक उस लो के नीचे, उस लो के नीचे मोर देन 10 टाइम्स की करेक्शन दिखेगी। तो आपको क्या करना है, हाई और लो के बीच में समझो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ये आपके आने वाले 10 दिन की गिरावट है। 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स। तो समझो हाई था, समझो बन गया 16,650 और लो बन गया 16,400, तो 250 पॉइंट की गिरावट को मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स करना, ये आपको आने वाले 10 दिन में, यानी 2,500 पॉइंट होते आपको दिखाएगा। ठीक है, तो निफ्टी का विश्लेषण यहाँ पे खत्म। अब थोड़ा जाते हैं investing.com पे, वहां पे देखते हैं कि जो निफ्टी ने जिंदगी का कचरा किया है, जो मेजर इंडेक्स उसको मान नहीं रहे, वहां पे क्या हालत है। तो आप देखो कि डाउ जोन्स 200-250 पॉइंट सो गए, नैस्डैक 150 पॉइंट सो गए। ठीक है, अब देखते जाओ। तो चुनर इनकी सबकी लाल और हम सिर्फ ग्रीन में है, हम सिर्फ ग्रीन में। देखो हैंगसेंग, हैंगसेंग को तो यार, हैंगसेंग निकाय में तो बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। चाइना मार्केट 3% टूट रहा है। वही चाइना मार्केट को हम फॉलो करते थे, 3% टूटा तो यहाँ पे 1.5% की धुलाई होती थी। ठीक है, हमको आज भी वो दिन याद है। अब देखो निफ्टी कहाँ पे है, 51 पॉइंट की क्लोजिंग है निफ्टी में। ठीक है, मनी कंट्रोल देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे आते हैं। बुल्स बियर्स के हौसलों को रोन दिया गया है। समझ लो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, खत्म कर दिया बियर्स को। तो सिंगापुर निफ्टी बता रहे 32 पॉइंट, उसको छोड़ दो, उसके नाद में मत लो। बस एक बात ध्यान में रखो कि कल कैसे भी करके यहाँ पे जो अपना निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है 614, आपको एक समय के लिए 16,650 तक के स्तर दिखा सकता है। उसके बाद इसका जो हाई बना है, इस हाई, इसका जो हाई है और इसका जो दिन भर का लो है, समझो अगर ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है, या समझो इसमें अगर 250 पॉइंट का डिफरेंस है, या समझो इसमें कम से कम समझो कि ये डिफरेंस आता है 150 पॉइंट का, जो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, हाई और लो के बीच में या क्लोजिंग के बीच में जो भी जो डिफरेंस आता है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स करना। जो आंकड़ा आएगा उस आंकड़े की बराबर की करेक्शन आपको आने वाले 7 से 8 दिन में मार्केट में दिखनी है 1500 पॉइंट्स की। ठीक है, तो बस निफ्टी की कहानी यहाँ पे हम खत्म कर दो। बैंक निफ्टी की भी तरफ जाना पड़ेगा, जिसे आज हमको अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है बैंक निफ्टी ने, हमारे लाल काले पीले ने। तो चलो बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी की कैंडल क्या पाया करिए, और बाबा बैंक निफ्टी तो और परेशानी में बहुत। तो भाई कल बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बोला, कल ही आपको एक बार बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या है 35,867, 227 पॉइंट माइनस में। ठीक है, तो
चार्ट की स्टोरी बयां कर रही है कि बैंक निफ्टी कल अगर इसके नीचे निकल गया, ध्यान से सुनो, 35,611 का अगर लो को ब्रीच किया, 5 मिनट की ओनली वन कैंडल, जस्ट वन कैंडल 5 मिनट की, तो आपको स्क्रीन पे 35,202 के लेवल इमीडिएट दिख जाएंगे। कितने? 35,202 के। फिर से एक बार सुन लो, कल अगर निफ्टी ने इसका लो जो था क्या था, 36,000 सॉरी 35,610 का जो इसका लो था, इसके नीचे अगर कामकाज करना शुरू किया 5 मिनट की बस एक कैंडल, तो इमीडिएट तौर पे आपके टारगेट रहेंगे 35,200 और मेरा टारगेट बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब पता नहीं अगर 35,200 अगर दे दिया क्लोज तो माय बाप कदरदान 34,650 आपको मंडे तक दिख ही जाएगा। ठीक है, 34,650 आपको मंडे तक दिख जाएगा। ठीक, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल इतना ही। ग्लोबल क्यूज क्या बोल रहे हैं क्या नहीं वो सब छोड़ दो, हमको कोई कुत्ता भी घास नहीं डाल रहे बियर्स को। पर बियर्स को एक मैं बात बोलना चाहता हूं बियर्स कि जब आपका दिन रहेगा, जो दिन रहेगा ना आपका, कभी भी रहेगा ये वीक में, आप ये जो रैली जो चल के आ रही है ना, आपको मैं बताता हूँ कहां से चल के आ रही है रैली। ये जो रैली आपको जो दिख रही है स्क्रीन पे, इस रैली को बियर एक दिन में खत्म कर देगा। इस रैली का पॉइंट कहां पे आ रहा है? 16,200। बियर्स को एक दिन लगेगा, ओनली 1 day टू एंड दिस सिनेरियो। That scenario came from this level 16,196. It has made 1 2 3 4 5 6 7 8 9 days gain. Bull will be wipe out in just single pawn. एक पंजा मार के खत्म कर देगा। तो वो दिन मंडे भी रह सकता है, वो दिन कल भी रह सकता है, वो दिन फ्राइडे भी रह सकता है, या वो दिन आए ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे तो कपड़े उतार दिए एनालिस्ट के खुद मेरे। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि फ्राइडे के दिन आपको एक, जिनका जिनका पैसा बचा है इस सुनामी में, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि लॉस प्रॉफिट में जीवन में चलता रहता है। अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो रहा था और अगर आप 70 पे आके रुक गए हो और आपके अंतरात्मा बोलते कि भाई बाहर निकल, तो वो 70 रुपया बचा लो, 70 रुपए का तुम्हारा रोहित तुम्हारे साथ है, तुमको 15 दिन के अंदर उसका 140 रुपया बना के देगा। क्या है कि मैनिपुलेशन मार्केट में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे वीडियो देखना बंद करो, कोई फर्क नहीं है। अब बाकी लोग के वीडियो देखो, उनको भी वही दर्द है जो मेरे को दर्द है। वो भी रोज आके बोलते गिरेगा, गिर रहा है नहीं गिर रहा है। कहां से मैनिपुलेशन शुरू हुआ? इस कैंडल से, 1 2 3 4, जो कैंडल का लो क्या था? 16,288, 16,286। तो वहां से बियर को जिंदा सांसें चलते हुए बियर्स को दफना दिया है। तो आपने शायद किल बिल पिक्चर अगर देखा रहेगा, हीरोइन का नाम नहीं आ रहा है, बहुत टैलेंटेड हीरोइन थी हॉलीवुड की, बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत कुछ है, बहुत खास है। किल बिल 1 किल बिल 2, उसको जमीन में जिंदा दफना देते हैं। फिर जब वो बाहर आती है ताबूत से, तो सारा खेल खत्म कर देती है, सारा 18 जन को मारती है। तो बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो खेल जो शुरू हुआ था ना 16,196 के 16,202 के लेवल तक, ये सारा 9 दिन का एक दिन बन जाएगा, एक दिन। तो इस बात को गौर से सुनो। मेरे को फोन इसके लिए मैंने अटेंड कर रहा हूँ कि मैं तेरे को एक बात बोला, मैं उसको बोला, मैं उसको बोला, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना। अब अलग से आपको बताऊंगा, 4-5 लोग मेरे क्लोज है, 10-15 और बन जाएंगे, 20 जन से फोन में क्या बात करूं, सेम वही इरिटेट होता है, इरिटेट। तो ये वीडियो देखना, अपना स्ट्रेटेजी बनाना। 30 सितंबर के 16,500 में, 16,000 में जितना हो सके अपनी लाइफ की पूंजी डालना। मैं आपको एक गारंटी पेपर के साथ लिख के देता हूँ, फिर मेरे को 30% देना अगर मेरे साथ गारंटी पेपर लेके जाओगे। क्या क्या लिख के देता हूँ कि अगर उसमें आपका लॉस हुआ ना तो 70% मैं बेयर करूंगा, 30% आप बेयर कर लो, मगर अगर प्रॉफिट होता तो मेरे को 30% दे देना। तो अगर किसी को लोन मिलके पैसा लेने मिलता है, किसी का कुछ एफडी बना रहेगा, किसी के घर पे पैसा पड़ा रहेगा, तो 16,500 16,000 के सिर्फ 5-5 लॉट लेना,
16,000 के 5 लॉट आएंगे आज के डेट में 20,000 के भी कम प्राइस में, और एक एक लॉट आपको 20,000 रुपए लेके जाएगा, देके जाएगा। 16,500 में जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ा हाई पे लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको थोड़ा हाई पे लेना पड़ेगा। देखते हैं कितना हाई पे लेना पड़ेगा, 2 मिनट रुको। वो भी देख लेते ना कितना हाई पे लेना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता है कोई कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस देने वाला इतना जी जान से आपसे रूबरू होता है, क्योंकि वो जानता है कि लॉस होता है तब दिल और क्या क्या जलता है। ठीक है, थोड़ा देख लेते ना निफ्टी। ये क्या भाई बीच में आके खड़ा है तो 30 सितंबर का सिलेक्ट 16,000 का पी। तो 30 सितंबर का 16,000 का पी चल रहा है फिलहाल फिलहाल फिलहाल। बड़ा ना 16,000 का स्ट्राइक एक्सपायरी डेट डाला ना भाई 30 सितंबर। अभी आएगा 16,000 का पी बता रहा है, कितना बता रहा है? हम्म। 86 बता रहा है। कितना बता रहा है मित्रों? 86। कितना बता रहा है? आजा आजा बेटा, जल्दी जल्दी आजा। हो रहा है थोड़ा लंबा, कोई टेंशन नहीं। 86 बता रहा है, 86। 86 बता रहा है, ठीक है। 16,000 का पी 30 सितंबर का आ जाएगा। रुको थोड़ा, हो रहा है अपडेट हो रहा है। इसका टारगेट क्या आएगा? तो इसका टारगेट आएगा कम से कम 500 से लेके 900 रुपए तक, या मे बी 1200 रुपए तक, ठीक है। सर रेट क्या चल रहा है? लास्ट क्लोजिंग प्राइस 86। क्या है? 30 सितंबर का पुट। कितना स्ट्राइक? 1600, ठीक है। तो 86 मल्टीप्लाई बाय कितना? 200, 250 क्वांटिटी ना, बराबर ना? बराबर कि नहीं? 250 क्वांटिटी, ठीक है ना। देख लेते हैं कैलसी करके। 86 मल्टीप्लाई बाय 250 क्वांटिटी इज इक्वल टू 21,500। कितना लग रहा है पैसा? कितना लग रहा है पैसा? 21,500। 21,500 का हर एक लॉट कितना पैसा बनाएगा? तो कम से कम 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट यानी कि 400 रुपया। 400 रुपया गुनीले 50, तो ना 50 का एक लॉट है, तो हर एक लॉट आपको कितना देगा? 20,000 रुपया। कितना लॉट उठाना है? 5 उठाना है। इन्वेस्टमेंट कितने का? 21,000 का। कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो 20,000। तो 20,000 गुनीले 5 कितना होता है? 1 लाख। कितना आएगा पैसा? 1 लाख। लगाया कितना? 21,500, ठीक है। और सेफ खेलना है जिसको, वो 16,500 का पी ले ले, ठीक है। कितने का ले ले? 16,500 का। वो भी देख लेते और वीडियो को खत्म करते फटाफट। 16,500 का पी आ जाए बाबा तो जल्दी। कितना चालू है? भाई ऐसा मत कर, तो अपन थोड़ा इधर पीछे जाके देखते हैं। 16,500 का पी कितना चालू है? 16,600, 16,500 का। 16,500 का पी की कीमत है 206 रुपया। कितना चालू है? 206 रुपया। कितनी आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट?
206 गुणिले 5 लॉट, 206 गुणिले 250 लॉट। इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 51,500 की इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना होगा बताता हूं आपको। अब प्रॉफिट का भी सुन लो। प्रॉफिट होगा 51,500 की इन्वेस्टमेंट, कितने लॉट है भाई? 5 लॉट है, ठीक है। अब ये कितना है क्लोजिंग? 206, ये जाएगा कम से कम 900 से 1200 से 1500 रुपया, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट जोड़ते हैं, यहां से 800 पॉइंट जोड़ते हैं, 800 पॉइंट, ठीक है। कितना जोड़ते हैं हम लोग? 800 पॉइंट। तो 800 पॉइंट जोड़ते हैं तो कैलकुलेशन क्या आता है वो भी देख लेते हैं। 800 पॉइंट जोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 250, 2 लाख रुपया कमाओगे। इन्वेस्टमेंट कितना? 51,000 का 2 लाख रुपया कमाओगे, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो वीडियो को करो यहीं पे खत्म। जितनी गाली जितना प्यार देना है दे चुके हो, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जो मैंने बोला वो अमाउंट डाल दो और हरिओम कर दो, बैठ जाओ आराम से और तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। 15,588 से 16,700 जा सकता है, तो 16,700 से भाई मेरे दोस्त 15,000 की 15,500 की अगरबत्ती मत जला, उसको 14,800 भी दिखा सकता है, 13,800 भी दिखा सकता है। तो वीडियो को करो यहीं पे खत्म। आने वाले दिनों में इस सारी स्ट्रेटेजी का उपयोग करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। चलो ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।